बुलेटिन की शुरुआत करेंगे संभल से बड़ी खबर से, जहां पर संभल जा रहे कांग्रेस डेलीगेशन को पुलिस ने रोका है। रामपुर में कांग्रेस नेताओं के घरों में पुलिस का पहरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रामपुर से पीड़ितों से मिलने संभल जा रहा था कांग्रेस का डेलीगेशन। कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव संजय कपूर के नेतृत्व में सभी जा रहे थे संभल। उसी वक्त जो है उन्हें रोक दिया गया और आपको बता दें उनके घरों के बाहर पुलिस का पहरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज पूरे प्रदेश भर से जो कांग्रेस डेलीगेशन है वो संभल पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए जाने वाला था, लेकिन उन्हें कई जगहों पर हाउस अरेस्ट किया गया। कई जगहों पर घरों के बाहर जो है पुलिस की तैनाती कर दी गई और संभल जा रहे कांग्रेस डेलीगेशन को रामपुर में भी रोका गया है। उनके घरों के बाहर पुलिस का पहरा है। पीड़ितों से मिलने संभल जा रहा था ये कांग्रेस का डेलीगेशन और आपको बता दें कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव संजय कपूर के नेतृत्व में ये डेलीगेशन संभल जा रहा था, जिसे रोका गया है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। वहीं कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के संभल जाने को लेकर प्रदेश कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। वहीं कांग्रेसी नेताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय समेत सभी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। ये 30 तारीख तक इन्होंने प्रतिबंध किया था और उसको जब ये पता चला कि हम 2 को जा रहे हैं तो इन्होंने जानबूझ के इसको 10 तारीख कर दिया और हम सब लोग जाएंगे, निश्चित जाएंगे, क्योंकि अत्याचार अन्याय हो रहा है और वहाँ पर हत्याएं हुई हैं। सरकार जानबूझकर ये करा रही है अपनी विफलताओं को, जनहित के मुद्दे को हटाने के लिए। हम निश्चित तौर से संभल जाएंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और इनकी सारी कमियों को अपने लीडर नेतृत्व को और आम जनता को बताएंगे। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल संभल जा रहा था, वहाँ की स्थिति जांचने और फिर आगे लिखने के लिए, उनके पे कार्रवाई करने के लिए मौके पे जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो वही मौके पे जाना था, मौके के हालात की जानकारी करनी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कांग्रेस से, विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष अजय राय जी से क्यों डरती है कि हर काम में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो जाने का कार्यक्रम है, हमारे अध्यक्ष जी ने निश्चय किया है कि वहाँ जाएंगे, अवश्य जाएंगे और कांग्रेस पार्टी का कभी नाम नीचा नहीं होने देंगे। वहीं संभल हिंसा के आरोपियों से मिलने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल मुरादाबाद जेल पहुंचा। पूर्व सांसद समेत 2 विधायकों ने जेल में बंद आरोपियों से मुलाकात की। इस दौरान आरोपियों के परिजन भी मौजूद रहे। वहीं सपा विधायक नवाब जान खान और चौधरी समरपाल सिंह ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने झूठे केस में फंसाकर आरोपियों को जेल भेजा है। आपकी मुलाकात हुई सांसद जी? वो लोग जिन्होंने कभी कोई क्राइम ही ना करा हो और वो जेल में बंद है और उनको इतना मारा पीटा गया है कि नील पड़े हुए हैं उनके जिस्म के ऊपर। उनको ठीक से दवाएं नहीं मिल रही। एक लड़का जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, जितनी दवाएं वो घर से लाया था वो कुछ चोरी हो गई। हम लोगों ने बात करी है जेल अधीक्षक जी से, उन्होंने उसका नाम वगैरह नोट करके कहा कि शाम से इसको हम सारी दवाएं भी दिलवाएंगे। और मैंने ये वायदा करा है कि जिसकी जो दवा नहीं मिल रही है, शरीर का कोई पार्ट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर चोटों के निशान नहीं है। हमने पूछा ये चोटों के निशान आपको कहाँ मिले हैं, किसने दिए? तो उन्होंने बताया हमें कोतवाली संभल में लगातार 3 दिन तक लगातार मारते रहे। 3 दिन के बाद हमारा चालान किया गया। हमने कहा हमारा गुनाह क्या है कि हमारा किसी कैमरे में हम हो, किसी CCTV में हम हो, किसी अखबार की कटिंग में हम हो, तो हम आपके मुलजिम हैं।
और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां संभल हिंसा को लेकर मौलाना यासूब अब्बास का बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे पर मौलाना ने बयान दिया है। देश में फिर सिविल वॉर कराने का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में साफ तौर पर ये कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर संभल हिंसा को लेकर मौलाना यासूब अब्बास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने संभल हिंसा और अजमेर दरगाह के सर्वे पर बयान दिया है और उन्होंने कहा कि एक बार फिर देश में सिविल वॉर कराने का माहौल जो है वो बनाया जा रहा है ये सर्वे कराकर। तो लगातार जो राजनीति है प्रदेश में वो गरमाई हुई है। संभल में हिंसा हुई, उसके बाद अब अजमेर दरगाह के सर्वे पर भी बात अटकी है। वहीं अब इस पर मौलाना का बयान सामने आया है। यासूब अब्बास मौलाना हैं जिन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एक बार फिर देश में सिविल वॉर कराने जैसा माहौल बनाया जा रहा है। जब जिस तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान में ये नया ट्रेंड चला है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, हर मज़ार के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, या आप मुल्क को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? या आप मुल्क को फिर से एक बार सिविल वार के दहाने के ऊपर ला के खड़ा करना चाहते हैं? जबकि प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारत के प्रधानमंत्री जी सबके विश्वास की बात कर रहे हैं। जो खड़ा हुआ वो अदालत में चला गया, निचली अदालत में, और अपने हक में फैसला करा के ले आया और पूरी तरीके से मुल्क को तबाही के और बर्बादी के दहाने को बला के खड़ा किया जा रहा है। खबर सहारनपुर से है, जहां सिरसावा ब्लॉक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम रीति रिवाज के तहत करीब 80 जोड़ों का विवाह कराया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व मंत्री साहब सिंह सैनी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। पूर्व मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के बारे में सोचकर योजनाओं को बना रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत भी इसीलिए की गई थी कि जिन गरीब लड़कियों की शादी पैसे के अभाव के चलते नहीं हो पाती है, वो इस योजना के तहत अपनी बेटियों का विवाह करा सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक कार्यक्रम था। ऐसे कार्यक्रम पहले किसी सरकार ने करने का काम किया, जो आज योगी जी प्रदेश और देश को संदेश देने का काम करे, जो गरीब लोगों की मदद करने का काम करे। इस तरह की मदद आज से पहले कभी नहीं हुई है गरीब आदमी। तो हिंदू मुस्लिम में हर जाति धर्म के लोग हैं। ये जो सामूहिक विवाह का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, जाति और धर्म से ऊपर उठ के चल रहा है, जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में। बढ़ते आगे, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा बबीता सिंह चौहान वीरांगना झलकारी बाई अस्पताल पहुंची। इस दौरान बबीता सिंह ने अस्पताल में मिल रही सुविधाओं का जायजा लिया और कई महिलाओं से बातचीत भी की। वहीं आयोग की अध्यक्षा ने अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से भी मुलाकात की। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पयागपुर विशेश्वरगंज पहुंचे, जहां पूर्व सांसद का जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कई दिनों से बीमार चल रहे केबी इंटर कॉलेज के पूर्व प्रवक्ता परमेश्वर सिंह के उनके आवास पर मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। साथ ही कुछ दिन पहले ही इलाज के दौरान हुई युवक की मौत पर उनके परिजनों से भी मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। यहाँ पर हम खड़े हैं, एक बहुत प्रतिभाशाली छात्र था जो सिविल की तैयारी कर रहा था और गलत इलाज, जैसा कि परिवार का आरोप है, गलत इलाज के कारण उसका देहांत हो गया। तो शोक संवेदना व्यक्त करनी थी। परमेश्वर गुरु जी से मिले हैं, अपने पुराने लोगों से मिल रहे हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर लोगों में आक्रोश है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में बांग्लादेश के पीएम का पुतला दहन किया गया। इस दौरान पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। हिंदू धार्मिक स्थल को तोड़ा जा रहा है, साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं को भी मारा जा रहा है। बांग्लादेश में निरंतर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बहन बेटियों के साथ दुराचार, हो रही हत्याएं, हमारे इस्कान मंदिर पर हमला, इस्कान मंदिर के धर्मगुरु की गिरफ्तारी और वह सब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस के संरक्षण में चलाया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश को हमारे ही देश ने पैदा किया है। उस पर अत्याचार के खिलाफ भारत के हिंदुओं को भी जागरूक होना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर में पीआरडी के सैकड़ों जवानों ने सर्विस बुक में गार्ड लिखे जाने पर आपत्ति जताई और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान उनके साथ जिला कमांडेंट विशाल कुमार भी मौजूद रहे। पीआरडी जवानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका हंगामा जारी रहेगा। युवा कल्याण विभाग ने जो है हमारे विभाग का पतन करने का प्रयास कर रहे हैं और ये हमें पीआरडी जवान न कह के अब पीआरडी गार्ड से संबोधित कर रहे हैं और डीटी जो है हमें दूर दूर लगाते हैं ताकि किसी तरीके से परेशान हो। और अब जैसे ठंड का समय है, ड्यूटी दूर लगेगी तो ये परेशान धुन में कम चमकेगा और ये कुछ न कुछ दुर्घटना भी घटती है इनके साथ में। और इनका जो वेतन है 395 रुपये है और इनके वेतन बढ़ोतरी की भी संशोधन होना चाहिए। अब रुक करेंगे अमरोहा से खबर का, जहां मंडी धनौरा इलाके में कई समितियों पर किसानों ने खाद की किल्लत को लेकर तालाबंदी की। भारतीय किसान यूनियन असली के मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह के नेतृत्व में किसानों ने समितियों पर तालाबंदी की। इस दौरान किसानों ने खाद न मिलने पर विरोध जताया और समस्या का समाधान न होने पर सड़क जाम कर आंदोलन करने की चेतावनी दी। 24 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन असली ने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था कि जो जनपद अमरोहा की समस्त समितियों पर नहीं आता तो 2 दिसंबर को तालाबंदी की जाएगी। आज 2 दिसंबर है, इसी को लेकर हमने सारी समितियों की तालाबंदी की है और आज धरने पर बैठे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि मानक के अनुसार 12/32/16 उपलब्ध कराया जाए और अगर उपलब्ध नहीं कराते तो हमने 2 बजे तक का अल्टीमेटम दिया है। अगर समितियों पर खाद नहीं पहुंचता तो 2 बजे। कन्नौज में हर महीने करीब 150 नए टीबी के मरीज सरकारी अस्पतालों में दर्ज होते हैं। टीबी के मरीजों की इतनी बड़ी संख्या देखकर साल 1994 में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने गुरसहायगंज कस्बे में एक बीड़ी श्रमिक अस्पताल का निर्माण करवाया था, जिसके हाल वर्तमान में बदहाल हैं। अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर और खस्ताहाल है। यहां आने वाले ज्यादातर टीबी के मरीज इलाज न मिलने पर भटकते रहते हैं, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये है कोई आदमी डॉक्टर साहब भी आए तो देख रहे हैं, अभी तो डॉक्टर साहब ही नहीं थे। डॉक्टर साहब ने तो दवा देखो, कंपाउंडर कहाँ से बता देंगे। ये होता है हमेशा रहा है। और जब डॉक्टर जब से जाए जब से खूब अच्छी दवा मिल रही, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ जैसे कहा वो अगर बात की जाए ये पोलो में लाइटें लगी थी 2 दर्जन, कहीं लाइटें नहीं। लाइटें तो टूट गई, लोगों ने तोड़ दी, तोड़ दी, गिर गई, कुछ जलती नहीं है। लाइट है नहीं तो क्या करें लोग। हैंड पाइप है वो भी, हैंड पाइप सब बेकार पड़े। कि मतलब अब जो है मरीज कम आते हैं और अस्पताल का मेंटेन भी थोड़ा वैसा हो गया है ना। अस्पताल भी खस्ता हाल है, दवाई भी जो है आती है कभी नहीं आती है। डॉक्टरों का मामला भी थोड़ा, मरीज यहाँ परेशान है। ये पता लगा एक्सरे मशीन नहीं है, एक्सरे मशीन है लेकिन वो सही नहीं है। सही है लेकिन चलाते नहीं हैं। हाँ तो वही तो बात है, जब चलाते नहीं है तो उससे क्या फ़ायदा भाई, मरीज परेशान है। अस्पताल में मरीजों को सारी बीमारियां जो भी उनको दिक्कत आती है उनका सही और
संपूर्ण इलाज उनको मिल रहा है। इस समय पूरी दवाइयाँ हैं, सारी तरह की दवाइयाँ अस्पताल में प्रेजेंट हैं इस समय। अगर देखा जाए कि पहले हम मरीज भी भर्ती होते थे, अब मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं। मरीज भर्ती होने वाली बात है तो भर्ती होने के लिए यहाँ पास में जिला अस्पताल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है हमारे पास में, ठीक है। और अगर कोई गंभीर मरीज होता है तो हम उसको वहाँ रेफर कर देते हैं, क्योंकि बाकी जो नॉर्मल पेशेंट है हमारे ओपीडी इलाज से ठीक हो जाते हैं। ये बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल, यह जो क्षेत्र है, ये जो जिला है वो कन्नौज के नाम से फेमस है, और ये कस्बा गुरसाहिबगंज जो है बीड़ी के नाम से हिंदुस्तान के अंदर ये फेमस है। यहाँ की बीड़ी फेमस बीड़ी है। तो सलमान खुर्शीद साहब जो पूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे, उनके द्वारा बीड़ी श्रमिकों की तादाद को देखते हुए एक बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया, और इस निर्माण के बाद ये हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल साबित हुआ। यहाँ पर डेली हजारों की तादाद में मरीज दवाइयों के लिए आते थे, दवाइयाँ लेते थे, और बेहतर स्टाफ, बेहतर सुविधा, बेहतर मशीनरी। उस समय तो ये था कि कम से कम 20 से 25 मरीज यहाँ पर डेली एडमिट हुआ करते थे। आज इस हॉस्पिटल की दुर्दशा ये है कि जब से केंद्र की निगाहें हटी हैं इस हॉस्पिटल, बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल से, तो ना तो बीड़ी श्रमिक हॉस्पिटल का जो एडमिट किए जाते हैं तो एडमिट होना भी बंद हो गए हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे में 5 डॉक्टरों की मौत के बाद जिला प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है और इस पर रोक लगाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। एसपी ने यूपीडा के अधिकारियों के साथ कानपुर की सीमा से लेकर औरैया तक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान हादसे वाले जगहों की जांच की गई। एसपी ने बताया कि जनपद की सीमा में एक्सप्रेसवे का स्थलीय निरीक्षण कर मोड़ वाले स्थान, कम रोशनी वाले स्थान और अधिक दुर्घटना वाले स्थान की जांच की गई है। इन जगहों पर सुधार को लेकर शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। जहां पर डिवाइडर की आवश्यकता है वहां पर डिवाइडर बनाए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर हादसे रोकने की तैयारी यहां पर की जा रही है। जो एक्सीडेंट्स होने का समय 3 बजे से 5 बजे अर्ली मॉर्निंग का है, और जो निष्कर्ष मुख्यतः ये निकला कि ज़्यादातर एक्सीडेंट ड्राइवर के लापरवाही के कारण, अटेंशन की कमी या नींद आने के कारण होना पाया जा रहा था। तो इसमें किस प्रकार से हम लोग अपने ड्राइवर को अलर्ट रख सकते हैं, इस पे भी विचार किया गया कि ये जो ड्राइवरों से जो भी पब्लिक है उनसे अपील की कि अनावश्यक देर रात्रि में ट्रैवल को अवॉइड करना चाहिए और किसी प्रकार का नशा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र स्थित सन होम्स अपार्टमेंट पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है। आपको बता दें कि एक निजी चैनल के पत्रकार के घर के बराबर में भूमाफियाओं ने अवैध रूप से अपार्टमेंट बनाया था। पीड़ित की शिकायत पर अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने रिपोर्ट लगाते हुए सन होम्स अपार्टमेंट के अशमनीय भाग को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे, लेकिन इस बात से नाराज होकर दबंग भूमाफियाओं ने पत्रकार के साथ मारपीट की और उनके परिवार को मारने की साजिश रची। हालांकि पीड़ित और उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने बड़े साइबर फ्रॉड गैंग के 5 साइबर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से मोबाइल समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। आरोपियों के पास से 80 से ज्यादा बैंक खातों की जानकारी मिली है, जिनमें साइबर ठगी का पैसा जमा है। कुछ दिनों पहले आरोपियों ने एक व्यक्ति से 18 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस साइबर गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। साथ ही उन खातों में जमा ठगी के पैसों को भी पीड़ितों ने वापस लौटा दिया है। ऐसा हुआ था कि इस तरह का ऐप आया था जिन्होंने बजाज के नाम से धोखाधड़ी करी हमारे साथ में और IPO में पैसे लगाने को कहा, ठीक है ना। कुछ हमने इन्वेस्ट भी किया था, उसमें पैसा थोड़ा अमाउंट आया भी था, जिससे कि ये लोग इस तरह से फांसते हैं कि आदमी को विश्वास हो जाता है। तो इस तरह हाँ, टोटल 18 लाख करीब गया था।